इनकी माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। जीवन के प्रथम 30 वर्षों में ये बढ़ई के काम करते थे। इनके पहले दो शिष्य एंड्रूज तथा पीटर थे। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी पर पोंटियस ने चढ़ा दिया। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्रॉस प्लस का चिन्ह है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ तथा उन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बंट गया, शिया और सुन्नी। शिया मोहम्मद साहब के दामाद के शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, इराक में कर दी गई। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट्र ईरानी था। इसकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। ये लोग अग्नि मंदिर और पूजा करते हैं। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिख के पहले गुरु थे। ये बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन किया। इन्होंने ही अपने संगत धर्मशाला स्थापित की। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए। इन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धति बनाई, जिसे लवण कहते हैं। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दे दिए। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की।
अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर रखा गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर कराया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय थे तथा दारा सिकोह ने इनसे मुलाकात की तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब के गुरु पद के बारे में समझाया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इन्हीं की हत्या करवा दी थी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे और इनकी कार्यस्थली को पालोता कहते थे। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। ये अपने को सच्चा पादशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए: केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिलाओं के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जो वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था और यह भी कहा कि गुरुमुखी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगा। बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनके पिता का नाम रामदेव था। इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु गोविंद तथा गुरु नानक देव के नाम के सिक्के चलाए। बंदा बहादुर ने सरहिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। शहादर कतलागढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा बहादुर को हजारों मुसलमान सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर मरवा दिया गया। महाराणा रंजीत सिंह। इनका जन्म गुजरावाला में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। ये 1798 से 99 में लाहौर के शासक बने। 15 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर का संधि हुआ। महाराणा रंजीत सिंह का
विदेश मंत्री फ़कीर अजीबुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई। भैरवल की संधि 1846 में अंग्रेजों तथा राजा दिलीप सिंह के बीच हुई। महाराजा रंजीत के धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छंदोग्ध उपनिषद में मिलता है, जिनमें इनको देवकी पुत्र कहा गया है और अंगिरस का शिष्य कहा गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्ली थी। प्रमुख मत तथा आचार्य विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य, द्वैत माधवाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। भारत के यवन राजा। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित है: हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमोस्ट्रियस ने किया। यह आक्रमण उसने 190 ईसा पूर्व में किया था। इसके शासनकाल को इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। इसकी राजधानी साकल सियालकोट थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में है। इस पुस्तक का नाम मिलिंद पन्हो है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए थे। हेलेनिस्टिक आर्ट हिंद यूनानी द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। भारत में गंधार कला इनका सर्वोत्तम उदाहरण है।